राम राम ताऊ जी। राम राम। क्या लग रहा है? रोहतक में वैसे तो पूरे हरियाणा में आज के दौर में कांग्रेस की तरफ लोगों का झुकाव है। और मतलब कांग्रेस भी मतलब न्यू बढ़िया सोच कर ही, मैं स्पष्ट बात करूं, क्योंकि जो ये आर्थिक नीतियां हैं जिससे किसान, कर्मचारी, मजदूर, आम जनता का शोषण हो रहा है और लूट हो रही है, वो ये पॉलिसियां कांग्रेस ही लाई थी। और बीजेपी ने इस पॉलिसी को और तेज गति से लागू किया जनता को। और जनता में जो पिछड़ापन है, सामाजिक, जातिवाद, धर्म, इलाकावाद, उस पिछड़ेपन का फायदा उठा के लोगों को और डिवाइड कराया। आज उस तंग आके, चाहे किसान था, मजदूर था, कर्मचारी था, कोई भी आंदोलन करे था, उसे का लठ मारे। किसान है कील गाड़ी दी, लठ मारे, 750 किसान शहीद हो गए। और तो और यहाँ तो हरियाणा में जो चुने और पदाधिकारी थे, सरपंच, पंच, उनका भी घेर का लठ मारे। अब बीजेपी क्या उम्मीद करे है, मतलब लोग वोट दे देंगे? ठीक है, एक तुक्का ला गया, हाड़ जाट नॉन जाट करके वो राज ले गए थे। आज असंभव बात है, उसको फिर इन पूरा प्रयास किया बीजेपी ने, खासकर मुसलमाना पर चढ़ाई करने की। उड़ा कोई मंदिर में जल चढ़ाने के होया, कोई भी चर्चा नहीं थी। वो आज तक हम डोलिए, मेरी 73 साल की उम्र है, आज तक वहाँ कोई जल की नहीं थी। पर योजनाबद्ध तरीके से ये था, उस किसान आंदोलन का प्रभाव, चेतना लोगों की विकसित यह हुई, हरियाणा के लोग चढ़े को ना मुसलमानों मारने, बल्कि उनकी सपोर्ट में बयान दिए। इसलिए जो जिस तरह की बीजेपी की फूट, लूट और झूठ, इन तीनों चीजों से हरियाणा की जनता त्रस्त है। इसलिए कांग्रेस का वोट देंगे लोग। मतलब पसंद कांग्रेस भी खास नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस, ये पहला कांग्रेस के राज था 10 साल, उनको हराया था क्यों? ये पॉलिसी वो लागू कर रहे थे। अभी हरियाणा में परमानेंट आगे से कच्ची नौकरी होंगी। इनके छोरे को राजनेताओं के बालक लगते नहीं, ड्राइवर, कंडक्टर, पटवारी, वो मास्टर, मध्यम वर्ग का या गरीब का बालक लग है। ये बीजेपी आज कांग्रेस या उड्डा क्या बोलता है? इस कच्ची नौकरी पर कोई बात करता है? मजदूर की दिहाड़ी पर कोई बात करता है? न्यूनतम वेतन कितना? और बीजेपी ने तो अब भी काली 3 डाल के कर्मचारी कर दिए पूरे हरियाणा में, और 3 डाल की तनख्वाह कर दी। फरीदाबाद, गुड़गामा, सोनीपत, पंचकुला और चंडीगढ़, उसमें तो अलग डाल की तनख्वाह में लगी उसी ड्राइवर को। रोहतक और ये अम्बाड़ा, करनाल, कुरुक्षेत्र ताई, इन न्यारी तनख्वाह में लगी। और फिर उधर रेवाड़ी, दादरी, सरसा, फतेहाबाद और हिसार, इन तीसरे डाल की तनख्वाह में लगी। पोस्ट एक। लोगों की एकता को तोड़ना है ताकि लोग संगठित ना हो जाए। इसलिए बीजेपी से तो मतलब मैं ऐसा महसूस करता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, मैंने नहीं करा, पर मेरे अपना विचार ये है कि जनता इस तरह है, चाहे वह आशा वर्कर थी, मिड डे मील के थे, सफाई कर्मचारी थे, जनता का बहुमत का हिस्सा जो भी अपनी मांगा खातिर आंदोलन करे था, उसका तो मारे थे लठ। और जो कावड़ लेने जाए थे उस पर फूल बरसाओ। मतलब मानसिक तौर पर आदमी को दूसरी दिशा में ले जाना। दिल्ली है, शार का मुंह कर रहा है, आशी पहुंचा दिए, बहुत भारी नुकसान कर दिया जनता का, आपस में भाईचारा तोड़ के। लेकिन एक बात ये कह रहे कि हम तो हिंदुत्व न बढ़ान लग रहे हैं। मैंने कहो हिंदू कहे तो लठ मारे थे। ये जो हरियाणा में तो खासकर बहुमत हिंदू है, वो लठ किसका मारे थे? जब हिंदू दिखाई ना देते, वोट लेने ना हिंदू। पेट्रोल पर जहाँ है, पेट्रोल पंप है, हिंदू और मुसलमान ना अलग मामला है। अग बिहारी ना हरियाणी बाहर है, आप कितने भी चले जाओ, बस में भाड़ा है, बिजली का रेट है, पेट्रोल पंप पर जहाँ तेल गलाओ को जात देख कर घाट बात गला है। ये तो है, ये लोगों को लड़ा के इन आज़ादी दौर में अंग्रेजों का साथ दें थे।
ये मुस्लिम लीग, विश्व हिंदू परिषद, ये आरएसएस बना बैठा। ये अंग्रेजों ने बनाए थे दोनों संगठन, क्योंकि 1857 में लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब जात के लोग इकट्ठे होकर लड़े थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई इनको पाड़ा जा। इसलिए बेटा मतलब मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ। लेकिन एक देखो, जो युवा भी आ रहे हैं या और भी हरियाणा की खासकर बात करें कि मंदिर बना दो या मस्जिद बना दो, ये कर दो, ये हैं, आप जो बात कर रहे हो ठीक है, लेकिन ये जनता क्यों कर समझेगी? जनता ठीक है, तजर्बे में समझती है। एक दौर में चौधरी देव लगभग 85 सीट दे दी थी, जनता ने दी होंगी, मन्नत नहीं दी। आज उस कौन ब्याह के हाल है, मेरे ख्याल में 1-2 सीट मुश्किल है लकड़ेगी, ना तो लकड़े नहीं। जनता एक बार फद्दू बनाई जा सके, सदा के लिए नहीं। रोटी पेट में चाहिए, मंदिर में पाछा जागा, जी वही ना तो मंदिर में क्यों कर जागा। उस रोटी के सवाल पर कोई नहीं। गांव में बहुत बुरी हालत है बेटे। मैं किसी गांव गए हूँ, चलो एक नौकरी मिल गई एक दौर में, आज शहर में बैठा हूँ। गांव में ना तो नौकरी रही, ना जमीन रही, ना कोई शादी होती जूत की, टक्कर खानता अंडा है। और नशा का स्कूल में मास्टर साहब ना सही, इसकी बात की कोई चिंता कोई ना। गांव भंडारे की तरफ लोगों को ले जाया जा रहा है, इसलिए और गांव ठेके खोले जा रहे हैं, स्कूल बंद करे जा रहे हैं। इसका मतलब पढ़ेगा नहीं। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो हथियार है, एक चेतना बढ़ती है, आदमी को जानकारी मिलती है। चीजें तो नहीं समझ मारी आपके हिसाब तक फालतू नुकसान कौन कर रहा है ये चीजें बाढ़ती दिमाग में? मैं ये बीजेपी खासकर पूरी योजनाबद्ध तरीके से, जाट आंदोलन इन्होंने चलाया था। मैं अकेला मानस था, जाट होते हुए विरोध था, करता था उस आंदोलन का। मेरे को बतेरे नौके थे, को मार देगा, सर काट लेगा, जाटा के खिलाफ क्यों बोल रहा है। मगा जीतते ही वो चाल रहा आंदोलन, मन बेरा है। और ट्रेड यूनियन में काम करते हुए बेटे यह समझदारी बनी है। और सब जातों की एकता होगी तक कुछ ले मरेंगे, ना तो ये न्यू जात धर्म पर इलाके पर बैठ कर लोग गाना अपना उल्लास अदा करें। जनता की भलाई का कोई काम नहीं करते। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, सारे महकमे प्राइवेट कर दिए। रोडवेज ने पहला वो उड्डा बेचा था, उस तो पहला चौटाला बेचा था, ये भी ने बेच दी। मेरे आपको नौकरी से मतलब ये रोडवेज बच्चा, उस खातिर कौन लड़ेगा? उसकी चर्चा ना करते हिंदू को अड़ा दिया, उसकी चर्चा ना करते जात अड़ा दी। पर इन पार्टियों ने भी तो यहाँ भी तो बांट लिए। यह बात सब नबेरा खुली बात है कि जाट के लिए कांग्रेस है, हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ, नॉन जाट है तो वो बीजेपी ने पसंद कर रहे हैं। मैंने कहा बेटे इसको ले जाएगा, अपने आप नहीं आए ना। तो हरियाणा का था एक भाईचारा था, और इतना स्पष्टवादी इंसान हरियाणा का, और कि पूरे देश में नहीं मिलेगा ऐसा मानस जो मैं स्पष्ट बोलने लग रहा। मेरे ख्याल में किसी देश में नहीं बोलेगा। ये हरियाणा की अपनी एक खासियत है, और हरियाणा के लोग दूसरी डाल गए हैं। वह किसी ने जिताने खातर को ना उठ गिरते, उनकी रड़क काटने खातर उठ गिर रहे हैं। बीजेपी की रड़क काटेंगे, और वह रड़क जब लकड़ सका है जब कांग्रेस दिखाई दे, इसलिए कांग्रेस को वोट गिरेंगे। अच्छा, कांग्रेस मान लो आज ईब की बार आप कह रहे हो कि जिता सके हैं, तो सीएम फेस कौन होना चाहिए? सीएम शाम तक कोई बन जाओ, गद्दी घोड़ा, जब पॉलिसी वायर होगी, गंडा शाह कुतर काटने की मशीन लफूसड़े देने लग जा, उसने तो फेर ले, मैं फेर लो, उड़ा फेर ले, सैलजा फेर ले, लफूसड़े थोड़े बंद हो जाएंगे। मैंने कहा जब तक पॉलिसियां चेंज ना होगी, व्यक्ति का कोई मतलब नहीं। और ये जानबूझ कर यो एक बिना बात का मुद्दा खड़ा कराया जा रहा है, सीएम चेहरा कौन हो। ये खासकर बीजेपी ने ये राजनीति चलाई। उस तो पहले एमएलए चुनाव थे, ये पर्चियां तो लकड़े हैं, फिर अब ये वोट गिरने का अधिकार के हुआ। हमारी वोटा का एकदम बहुत बड़ा ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है इसका माध्यम से, जो आप कह रहे हो उस माध्यम से तो है नहीं। अच्छा, एक ये चीज और देखी राजनीति में कि वोट तो दे दी, फिर वो न्यारी बना लेंगे। मतलब एक बात वैसे चल रही थी कि अगर सीएम हुड्डा को नहीं बनाया तो वो अपनी कदे न्यारी पार्टी बना ले या दूसरे में आ जा। तो ये मान लो बीजेपी के खिलाफ दे दे, जैसा पिछले में जेजेपी ने कराया, उसके खिलाफ वोट दे दी लोगों ने, वो बीजेपी में बैठ के जाके। मैं ये तो कह रहा हूँ बेटे, इन जो ये कुछ घराने हैं, इनने एक टोल सा बना रखा है। और जो करीब आप कह रहे हो सीएम भेष कौन है,
उगे चौकर दे मानस इकट्ठे हुए हैं, इसलिए वह लोगों को इस दिशा में रोटी रोजगार शिक्षा इस पर ना सोच पावे, दूसरी बातें मोड़ जाए राखो उनको। ये लोकसभा के चुनाव है, 6 कांग्रेस टिकट दे रहे हैं, फिर बीजेपी की 6 कांग्रेस ये हुई है। और ये सारे का जूत बार जी ने टिकट ना मिली और ये कांग्रेस की हो जाएगी, देखिए करते क्यों ना नहीं जूत बचेगा, क्योंकि जनता की भलाई का को मतलब मुद्दा को नहीं, लूट का मेरा बीजेपी वाले खा गया हमरे गए, यो है रोड़ा, साची दैया है। अच्छा, आपने और भी पुरानी सरकार देखी, सब मुख्यमंत्री रहे, फिर कौन सी पॉलिसी किसकी बढ़िया थी? मैंने कहूँ आज के दौर में जिस हिसाब से देश का नुकसान भाईचारा खत्म किया जा रहा है, उससे बेहतर है इसको कम से कम रोक क्या जा। कांग्रेस कम से कम इसी डाल की राजनीति, मणिपुर फूक कर धर दिया को पूछनिया है, और इतने वोट पक्की ना हो लेंगी, को सदियां तक की दुश्मनी ना बनी रहेगी, इतना को ना करें कुछ। कुकीर मत ही 2 जात से वो समुदाय है, बज लाग रहा कुंड, मर गए उजड़ गए, नौकरियां गई, नौकरी जो आदमी काम करे था कुकी एरिया में, वो मती एरिया में तो भाजा और कुकी मती एरिया तो भाजा मती भाजा आंड्रे धक्के खाते नहीं हट जाता आंदोलन। 300 छोरे आज भी अंदर पड़े बेटे, को जमानत लिया को ना कित गया। आरक्षण 2 जगह वो है, सरकारी नौकरियां सरकारी पढ़ाई में, सारी पढ़ाई प्राइवेट कर दी, सारी नौकरियां बेच दी प्राइवेट कर दी, आरक्षण पर लड़ा दिए, सही नहीं नौकरी। आप तो जवान बालक हो, हमारे तो पढ़े लिखे ज्यादा हो गए, मैदान पर बराबर हो बेटे। इसलिए बेटे देश के हालात ने देखे, आज के मौजूदा दौर में लोगों को संगठित होना पड़ेगा, किसानों ने, उन मजदूरों ने, कर्मचारियों ने और यूथ ने, और उनकी जो समस्याएं हैं उनके लिए एक साझा मोर्चा बनाकर आंदोलन खड़े करने पड़ेंगे। और बेहतर है कम से कम बीजेपी ना रहा गए लड़ना, फिर कांग्रेस आओगी उसके खिलाफ भी पड़ेगा। आज एडवांस को बताऊं, और मानसिक तौर पर मैं तैयार हूँ, लड़ेंगे। झलको